एषसुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोधिघायिकम् अमलं पडमामि बड्डमाणं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार ग्रंथ के आधार पर अपनी चर्चा चल रही है, जिसमें पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये समझा 76वीं गाथा के माध्यम से कि 5 इंद्रिय के विषय कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है। 5 विशेषणों के माध्यम से हमने समझा। 5 इंद्रिय के विषयों में पराधीनता है, बाधा सहित हैं, असाता का उदय होने पर नहीं रहते हैं, आगामी काल में भी बंध कराने वाले हैं, विषम हैं, विपरीत हैं, और इसलिए जो इंद्रियों के माध्यम से उपलब्ध होने वाला सुख है, माने इंद्रियों के विषयों में जो सुख की कल्पना है, वो सुख है ही नहीं, वो दुख ही है। इस प्रकार से ये 76वीं गाथा के आधार पर हमने इस बात को समझा। और आचार्य अमृतचंद्र देव ने भी और आचार्य जयसेन ने भी इसी बात को टीका के माध्यम से रखा है। प्रवचन सार की टीका उतनी बड़ी आपको नहीं लगती होगी जितना समय सार की हम टेकते थे आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका। तो काफी विस्तृत टीकाएं उसमें देखने को मिलती हैं और भी बहुत सारे सिद्धांतों को समाहित करते हुए बात होती है, लेकिन यहाँ सीधे सीधे मूल गाथा के अर्थ को आवश्यकता अनुसार दृष्टांतों का प्रयोग करते हुए आचार्य देव यहाँ रखते हैं। जैसे स्वर्ग सुखों की जब बात की थी तो कहा गया भृगु प्रपातवत, जो पहाड़ से जैसे कोई गिरे तो उसका मरण निश्चित है, ऐसे ही कोई अपने आत्म स्वभाव को छोड़ करके 5 इंद्रिय के विषयों के दाह में गिरे तो उसका भी मरण निश्चित है। इसको भाव मरण बोलते हैं, प्रति समय जो होता है। ये 76वीं गाथा तक हमारी चर्चा हुई थी। अब 78वीं गाथा देखते हैं। 78, 79, 80, 82, 86 ये 5 गाथाएं और अभी आपकी सुख परिणाम अधिकार की आपके सिलेबस में है। 78वीं गाथा देखते हैं, उत्थान का सबसे पहले। यदि किसी का कोई प्रश्न हो पिछले प्रकरण में से तो आप पूछ सकते हैं। जब 40 मिनट पूरे होते हैं ना, उस समय आप कुछ पूछते हैं तो वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है, तो वो संवाद नहीं हो पाता है। इसलिए आप ये प्रयास करिए कि 35 मिनट पूरे हो जाएं, उस समय कोई प्रश्न आपके मन में हो तो उसके पहले ही आप पूछ लीजिए। आप एंड तक जाओगे तो डिस्कनेक्ट हो जाएगी क्लास। और जैसा कि मैंने कल कहा था कि अब अपनी कक्षा बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को 8:45 बजे से होगी, यानी 8:45 से 15 मिनट लेट होगी, क्योंकि यहाँ वस्त्रापुर सिमंदर जिनालय का जो सत्र है, नया सत्र प्रारंभ हो रहा है। उसमें तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 की 2 दिन कक्षा मेरे द्वारा ली जाएगी और द्रव्य संग्रह ब्रह्मदेव सूरी की जो टीका है उसके आधार पर ली जाएगी। तो इसलिए बुधवार से शनिवार तक कक्षा का समय अपना 8:45 बजे से 9:30 बजे तक रहेगा। ठीक है, चलिए 78वीं गाथा की उत्थान का देखते हैं। क्या कहते हैं आचार्य देव? अथ एवं अवधारित, यानी इस प्रकार से जो बात निश्चित हुई है, अवधारित हुई है, माने सभी ने स्वीकार की है। क्या बात स्वीकार की है? कि शुभ अशुभ उपयोग अविशेषः, शुभ और अशुभ उपयोग अविशेष है, विशेष नहीं है। विशेष माने अलग अलग, और अविशेष माने उनमें कोई विशेषता नहीं है, दोनों एक ही है। शुभ अशुभ उपयोगा अविशेषः समस्तम अपि राग द्वेष द्वैतम अपहाय अपहासयन् शेष दुख क्षयाय सुनिश्चित मनाः शुद्धोपयोगम अधिवसति।
कहने का तात्पर्य है कि अब ये बात सिद्ध हो गई कि जैसे अशुभ उपयोग से पाप का बंध होता है और उसके उदय में भी जीव दुखी रहता है, ऐसे ही शुभोपयोग के कारण जो बंधने वाले कर्म हैं उनके उदय में भी जीव दुखी ही रहता है, उनमें कोई सुख नहीं है। वैराग्य भावना में देखते हैं कि तीर्थंकरों को जो जब तक राज्य अवस्था में या बाल्य अवस्था में हो तो कितने विविध प्रकार के पुण्य के उदय रहते हैं। जगत के मिथ्या दृष्टि जीव तो लार टपकाते रहते हैं, वो तो ये चाहते हैं कि हम मोक्ष तो जाना है लेकिन तीर्थंकर बन के जाना। क्यों भैया? कि तीर्थंकर का विशेष वैभव होता है ना, इसका मतलब उनको मोक्ष की महिमा नहीं है, उनको आत्मिक सुख की महिमा नहीं है, उनको स्वरूप की महिमा नहीं है। और संक्षेप में कहा जाए तो मोक्ष का स्वरूप ही नहीं जानते। उनका सुख तो अभी भी वो पुण्य के उदय में मिलने वाली उदय युक्त उदय योग्य जो सामग्रियां हैं उनमें ही सुख बुद्धि है, तो वो तो मिथ्यात्व है, इसलिए वो दुखी ही है। लेकिन तीर्थंकर आदि को यदि इन शुभ भावों के कारण बंधे हुए पुण्य के उदय से मिलने वाली सामग्रियों में सुख मिलता तो उनको छोड़ के क्यों जाते? जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे? काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागी। इसलिए शुभ अशुभ में कोई भेद है ही नहीं, जो मानता है वो मिथ्या दृष्टि। बहुत प्लेन शब्दों में, स्पष्ट सीधे सीधे शब्दों में कह रहे हो। आचार्य कुंदकुंद देव हो, आचार्य अमृतचंद्र देव हो, आचार्य जयसेन हो, कहीं किसी भी प्रकार से उन्होंने हिचक नहीं रखी ये बात कहने में। हमको सुनने में एकदम से लगती है कि अरे क्या बात हो गई है, पुण्य कहीं ना कहीं तो सहायक है, थोड़ा बहुत तो है, इतना अनुकूलता नहीं रहेगी तो हम कैसे स्वाध्याय करेंगे, अनुकूलता नहीं रहेगी तो हम कैसे ये देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तब करेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ, पार्श्वनाथ भगवान को जिस समय श्रेणी आरूढ़ हुए तो कितनी अनुकूलता थी उनको, बाह्य अनुकूलता कितनी थी? हेमलता जी, कितनी अनुकूलता थी उनको? प्रीति जी, कोई अनुकूलता नहीं थी उनके लिए। तो ये कहते हैं ना पुण्य तो का अपने स्वभाव में होगा, तो कितना पुण्य का उदय चल रहा था उनका उस काल में। आप सोचिए, आपके घर टूट जाए, आपका शरीर छिन्न भिन्न होने के सारे साधन बन जाएं, तो पुण्य के उदय से बनते हैं। तो हम अगर ये कल्पना करते हैं कि पुण्य के उदय से धर्म होता है, पुण्य के उदय से हम मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं, तो ये कितना बड़ी खोटी बात है। इसीलिए आचार्य कहते हैं शुभ अशुभ उपयोग अविशेष। क्यों? क्योंकि समस्तम अपि राग द्वेष द्वैतम, ये पूरा का पूरा जो है शुभ उपयोग की जो है ये निश्चित हो गया है कि दोनों एक ही हैं। इसलिए यदि हमें संपूर्ण दुखों का क्षय करना है, अशेष दुख क्षयाय, संपूर्ण रूप से दुख का क्षय करना है, तो समस्तम अपि राग द्वेष द्वैतम अपहाय, इन राग और द्वेष का जो द्वैत है इनको संपूर्ण रूप से छोड़ना पड़ेगा। एक भी आप अगर भावना भाव एक को भी पास में रखने की, वो उनकी तो बात ही नहीं करते। छिन्निम छिन्निम भिन्निम भिन्निम, रोग मारी बिजरा मारी, ये तो कोई जैन धर्म थोड़ी ना है। जैन दर्शन ये है जो आचार्य अमृतचंद्र देव यहाँ समझा रहे हैं कि यदि अशेष दुखों का क्षय करना है तो अशेष रूप से राग द्वेष का त्याग करना पड़ेगा। त्याग करने पड़ेगा माने ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि ये दुख के कारण है। सुनिश्चित मनाह शुद्धोपयोगम अधिवसति, ये निश्चय करके जो आत्मार्थी जन हैं, जो आत्मा का हित चाहते हैं, वो कहाँ अधिवसति, कहाँ निवास करते हैं? तो वसति माने होता है रहना, और अधिवसति माने अधिकार पूर्वक रहना, परमानेंट रहना। कहाँ रहते हैं परमानेंट सुखी होने वाले जीव? तो कहते शुद्धोपयोगम, शुद्धोपयोगम अधिवसति, शुद्धोपयोग में ही निवास करते हैं। ये इसकी उत्थानिका हुई। अब गाथा का पाठ करते हैं अपन। एवं विदिदत्थो जो
सर्वेषु नारागमेदोषा उपभोग विशुद्धोऽसौ खवेदि देहोद्भवं दुःखम् क्या कहते हैं आचार्य देव? एवं इस प्रकार से, ये बतलाया ना कि पुण्य का उदय भी कोई जीव को सुखी नहीं करता है। इस प्रकार से जिसने जान लिया है कि शुभ और अशुभ उपयोग में कोई विशेष नहीं है। आचार्य देव ने तो एक श्रेणी में रखा ना, शुभ शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग। अशुद्धोपयोग माने शुभ अशुभ, तो शुभ और अशुभ उपयोग अविशेष है, माने एक ही है, चांडालिनी के ही पुत्र हैं। एवं विदित अर्थो, जिन्होंने इस प्रकार अर्थ को जान लिया है। अर्थ को जान लिया है माने वस्तु पदार्थ को जान लिया। 9 पदार्थ है ना, 9 पदार्थों को यथार्थपने जान लिया है। एवं विदित अर्थो, जो इस प्रकार से वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जिन्होंने जान लिया है, वो द्रव्येषु, वो द्रव्यों में, न रागम एदि दोषम वा, एदि ना तो राग को जाते हैं, एति माने प्राप्त होना, जाना, गमन करना, ना तो किसी द्रव्य में राग करते हैं ना द्वेष करते हैं। अब शुभोपयोग किसे कहते हैं? जो प्रशस्त निमित्त हैं, पंच परमेष्ठी आदि हैं, दया दान पूजा भक्ति के भाव हैं, इनमें क्या करते हैं? राग करते हैं, अनुराग करते हैं। ठीक है, तो सभी प्रकार के परद्रव्यों में न तो राग को प्राप्त होते न द्वेष को प्राप्त होते हैं। जब राग और द्वेष को प्राप्त नहीं होंगे तो उपयोग क्या कहलाएगा? राग और द्वेष माने अशुद्ध उपयोग। इस प्रकार अशुद्धोपयोग का परिहार करके उपभोग विशुद्धो, जो विशुद्ध उपयोग वाले हैं, जो विशुद्ध उपयोग वाले हैं, वो क्या करते हैं? खवेदि देहु भवम दुखम, वो देह के से उत्पन्न जो दुख है उसका क्षय कर देते हैं। ये देह से उत्पन्न दुख क्या है पता है? देह से उत्पन्न दुख का मतलब कहते हैं पुण्य के उदय से जो पुण्य सामग्री मिली है, उस पुण्य सामग्री को भोगने का जो देह माध्यम है, उस पुण्य सामग्री को भोगना दुख है। उस दुख की बात कर रहे हैं जिसको हम सुख मानते हैं। जो दुख है वो तो दुख है ही, तलवार से काटे, कोई मारे, कोई पीटे, ये तो सारी दुनिया जानती है दुख है। लेकिन आचार्य देव तो उस रहस्य को खोल रहे हैं कि जिसको तुम सुख मानते हो, अरे क्षण भर रुक करके विचार तो करो वो सुख है कि नहीं है। वो देह से उद्भूत दुख ही है, और जो उपयोग से शुद्ध जीव हैं वो उस दुख का नाश करते हैं। क्या कहते हैं? खवेदि देहु भवम दुखम, देह से उत्पन्न होने वाले दुख का नाश करते हैं। बहुत उत्कृष्ट बात आचार्य देव की 78वीं गाथा में कहते हैं। कोई शब्द ख्याल में ना आया हो, कोई भाव ख्याल में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं, इसके बाद अपन टीका पढ़ेंगे। सर यहाँ पर विशुद्ध में शुद्धोपयोग लेंगे। हाँ, उपभोग विशुद्धो माने शुद्धोपयोग, अभी टीका में आएगा। और देह से उत्पन्न दुख का, हाँ, मैंने क्या कहा? देह से उत्पन्न दुख का क्या अर्थ किया मैंने? वो सर समझ में नहीं आया। नहीं बताइए। पुण्य के उदय में जो सुख लगता है, पुण्य के उदय से जो भोगना, पुण्य के उदय से जो भोग सामग्री मिली है उनको भोगना, देह के माध्यम से भोगते। 71वीं गाथा में किसको दुख कहा है? इंद्रिय सुख को। इंद्रिय सुख को। 76वीं गाथा में किसको दुख कहा है? पुण्य पाप। 70वीं का पाप की तो बात ही नहीं कर रहे आचार्य। पाप को तो कहते हैं हम चर्चा ही नहीं करते, उसको तो सारी दुनिया, भाई जो चीज आपको आती, मैं आपको आपकी इस कक्षा में ये पढ़ाऊं कि नमो अरहंताणम का मतलब होता है अरहंतों को नमस्कार हो, ये तो आपको पता ही है ना। 2 और 2 कितने होते हैं पढ़ाऊं? बोले नहीं हमको तो ये आता है। तो ये तो सारी दुनिया जानती है कि पाप दुख का कारण है।
लेकिन पुण्य का उदय भी वैसा ही दुख का कारण है। ये बात आचार्य यहाँ समझा रहे हैं। 71वीं गाथा ये पूरा शुभ परिणाम अधिकार इसी को समर्पित है कि ये शुभ परिणाम को सुख का कारण समझता है, शुभ परिणाम के उदयगत सामग्री को सुख का कारण समझता है। आचार्य कहते हैं ये देह से उत्पन्न होने वाला दुख है, इसके अतिरिक्त ये कुछ नहीं। वो इसको सुख कहने को मानने को आचार्य देव तैयार नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में ये झलका है कि बीमार आदमी जैसे दवाई खाता है और दुखी रहता है, वैसे ही 5 इंद्रियों के विषय भोगने की इच्छा जिन जीवों को है वो बहुत दुखी हैं, इच्छा रूपी दुख से दुखी हैं। और इसी कारण वो समझ लो कि ज्ञान दर्शन रूपी पर्वत आत्मा में खड़े हुए होकर के भी वो विषयों में छलांग मार के आत्महत्या करते हैं, हर समय आत्महत्या करते हैं, भाव मरण करते हैं। किसके कारण? देह से उद्भूत जो दुख है, वो देह उद्भूत दुख कह रहे हैं कि जो 5 इंद्रिय के उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भोग हैं उनको यहाँ देह उद्भूत सुख कह रहे हैं आचार्य देव। आचार्य देव का आप इशारा समझिए, ये जन्मने मरने की बात ही नहीं है, यहाँ पे बंधन आदि की बात ही नहीं है। यहाँ बात ये है कि ये 5 इंद्रिय के उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भोग ये महादुख हैं। क्यों दुख क्यों नहीं है? क्योंकि दुख हैं और ये उनमें सुख मानता है। ठग वो होता है जिसको लोग पहचान लें कि ये ठग है, और महाठग किसे कहते हैं? जिसको अपना मित्र समझे, ठगता रहे जिंदगी भर तो भी उसको मित्र समझे, उसको महाठग बोलते हैं। तो पाप के उदयभूत सामग्री तो दुख है, लेकिन पुण्य के उदयभूत सामग्री में सुख बुद्धि ये महादुख है। इसीलिए आचार्य देवी कहते हैं कि इस प्रकार जिन्होंने वस्तु का यथार्थ स्वरूप जान लिया है और राग द्वेष का पूरी तरीके से परिवर्जन कर दिया है, ना राग करेंगे ना द्वेष करेंगे, किसी भी पदार्थ के प्रति इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं करेंगे कि पंच परमेष्ठी आकर के खड़े हो जाए तो भी नहीं, अपने आत्मा की आराधना के अतिरिक्त कोई हमारा कर्तव्य नहीं है। शुद्धोपयोग ही हमारा कर्तव्य है। शुद्धोपयोग का साधन स्वयं करेंगे और विकल्प आएगा तो अन्य के शुद्धोपयोग के साधन में निमित्त भूत होंगे। ये भी चर्चा आगे चरणा योग सूचक चूलिका में है, लेकिन शुद्धोपयोग के अलावा हमारा कोई टारगेट नहीं। हम गृहस्थों का साहचर्य करेंगे, गृहस्थों को उपदेश देंगे, लेकिन किस शर्त पे? कि हम इनको शुद्धोपयोग में के मार्ग में लगाने के लिए तो उपदेश देंगे, लौकिक मार्ग में लगाने के लिए उपदेश नहीं देंगे। इनके पास आजीविका नहीं है तो हम आजीविका की व्यवस्था नहीं करेंगे, इनके पास भोजन नहीं है तो हम इनके आहार की व्यवस्था नहीं करेंगे। यदि ये शुद्धोपयोग के मार्ग में बढ़ना चाहते हैं तो हम सहयोग करेंगे, इसको कहते हैं श्रवण। और शुद्धोपयोग के मार्ग को छोड़ करके अन्य किसी भी मार्ग में प्रवृत्त कराए, आचार्य देव ने चरणान योग सूचक चूलिका में उसको कहा है लौकिक, वो श्रमण नहीं लौकिक जन है। बहुत स्पष्ट भाषा में आचार्य देव बात करते हैं। ये पीछे की गाथाओं से जुड़ी हुई बात है, इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ देवोद्भूत दुख का मतलब क्या है, इसीलिए विशेष रूप से मैंने हाईलाइट किया है। ठीक है अलका जी? जी सर जी, स्पष्ट हुआ? हाँ हाँ सर। हाँ जी, चलिए हिंदी गाथा का पाठ करते हैं, उसके बाद आप इसका आगे जो रीडिंग है वो करना है। वेदितार्थ जन पर द्रव्य में जो राग द्वेष नहीं करे, शुद्धोपयोगी जीव वे धन जनित दुख का क्षय चलिए टीका पढ़ते हैं, फिर उसके बारे में अपन विशेष चर्चा करेंगे। हाँ कल पूर्णिमा जी पढ़िए। इस प्रकार वस्तु स्वरूप को जानकर जो द्रव्य के प्रति राग द्वेष को प्राप्त नहीं होता, वह उपयोग शुद्ध होता हुआ देह उत्पन्न दुख का क्षय करता है। इस गाथा का भाव को आचार्य अमृत चंद तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जो जीव शुभ और अशुभ भावों के अविशेष दर्शन, समानता की श्रद्धा,
से वस्तु स्वरूप को भली भांति जानता है और स्व और पर ऐसे दो विभागों में रहने वाली समस्त पर्याय सहित समस्त द्रव्यों के प्रति राग और द्वेष संपूर्णतः छोड़ता है, वह जीव एकांत से उपयोग विशुद्ध शुद्ध उपयोगी होने से जिसने परद्रव्यों का अवलंबन छोड़ दिया है, ऐसा बरतता हुआ लोहे के गोले में से लोहे के सार का अनुसरण न करने वाली अग्नि के समान प्रचंड घन के घात समान शारीरिक दुख का क्षय करता है। इसलिए एक शुद्ध उपयोगी मेरी शरण है। देखो, यह शुभ नाम अधिकार चल रहा है और आचार्य देव कह रहे हैं कि मेरे तो एक शुद्धोपयोग की ही शरण है। लोग समझते हैं कि यह शुद्ध परिणाम शुभ परिणाम अधिकार है, शुभ परिणाम अधिकार है। अतः इसमें तो शुभ भाव करने की प्रेरणा दी होगी, शुभ भाव की महिमा बताई होगी, शुभ भाव के ही गीत गाए होंगे, किंतु यहाँ तो शुभ भाव को अशुभ भावों के समान ही है बताया जा रहा है, पुण्य को पाप के समान ही है बताया जा रहा है। यहाँ तक कि सांसारिक सुख को भी दुख बताया जा रहा है, दुख के समान ही अपितु साक्षात दुख का ही कहा जा रहा है। आचार्य देव ने मंगलाचरण के उपरांत प्रारंभ से ही शुद्ध उपयोग के गीत गाए हैं। शुद्ध उपयोग और उनके फल के रूप में प्राप्त होने वाले अतीन्द्रिय ज्ञान और अतीन्द्रिय सुख को समझाने के लिए शुद्ध उपयोग अधिकार के तत्काल बाद अधिकार, ज्ञान अधिकार और सुख अधिकार लिखे। अब यह प्रश्न खड़ा हुआ है कि अकेले अतीन्द्रिय सुख ही सुख थोड़े हैं, इंद्रिय सुख भी तो सुख है। इसी प्रकार अकेला शुद्ध उपयोग भी तो उपयोग नहीं है, शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग भी तो उपयोग है, उनका भी तो प्रतिपादन होना चाहिए। इसी प्रश्न के उत्तर में शुभ उपयोग अधिकार लिखा गया है। इसमें यह बताया गया है कि शुभ परिणाम के फल में पुण्यबंध होता है और पुण्योदय होने पर इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है, भोग सामग्री उपलब्ध होती है। भोग सामग्री के उपभोग का भाव पाप भाव है और यह पाप बंध का कारण है। इस प्रकार यह शुभ भाव भी तो अशुभ भाव के निमित्त से ही जोड़ता है। बस यहीं तक। इसमें खाली एक चीज मैं हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि चर्चा वही है, कोई इसमें कोई नया बिंदु या नया प्रकरण नहीं आया है। आचार्य देव ने एक दृष्टांत दिया, वो दृष्टांत समझ लेते हैं। ऐसा वर्तता हुआ लोहे के गोले में से लोहे के सार का अनुसरण न करने वाली अग्नि के समान प्रचंड घन के आघात समान शारीरिक दुख का क्षय करता है। इसीलिए यही एक शुद्धोपयोग मेरी शरण है। जो अग्नि लोहे की संगति करती है, अनुसरण करती है, तो जो लोहार है वो अग्नि को नहीं पीटता है, पीटता तो लोहे को है, लेकिन साथ में अग्नि भी पिटती है। अब एक अग्नि ऐसी है कि जो लोहे का अनुसरण नहीं करती है ना, ख्याल में। एक आत्मा ऐसा है जो देह का अनुसरण नहीं करता है, देहगत पांच इंद्रिय के विषय हों, अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं, किसी का अनुसरण नहीं करता है, वो शुद्धोपयोगी सुखी रहता है। इसीलिए यहाँ कहा लोहे के सार का अनुसरण न करने वाली है अग्नि के समान। अग्नि दो प्रकार की हो गई यहाँ पे, एक अग्नि वो है जो लोहे की संगति करती है और एक अग्नि वो है जो लोहे की संगति नहीं करती है। मान लो लोहे का गोला लोहार ने भट्टी में डाला, तो उष्णता ने, अग्नि ने उसका संसर्ग किया और वो लोहे के गोले के साथ बाहर आ गई पाट पर, तो उसको पीटता है लोहार। लेकिन जो अग्नि उस भट्टी के अंदर ही है वो नहीं पिटती है,
ये दृष्टांत है, एक देश लेना, उसको आप उसमें कल्पना मत करने लगना सर्वदेश घटित करने की। इसी प्रकार से जो आत्मा इस देह के साथ एकत्व ममत्व नहीं करता, देह का मतलब होता है संपूर्ण पर पदार्थ, क्योंकि देह सबसे निकटवर्ती पर पदार्थ है। जब निकटवर्ती पर पदार्थ के प्रति भेद विज्ञान हो गया तो बाकी दूसरी की तो बात ही नहीं करनी। आचार्य सुभचंद्र का जो भावना बत्तीसी है ना, उसमें एक श्लोक आता है, याद है किसी को? तन से जिसका एक के नहीं हो, सुततीय पुत्रों से कैसे, सुततीय मित्रों से मित्रों से कैसे, चाम दूर होने पर रोम समूह रहे कैसे। रोम समूह रहे हाँ, कैसे। तो जब देह के साथ वेद विज्ञान कर दिया, देह को पर कह दिया, माने सारे ही जगत को पर कह दिया। वहां फिर कि देह पर है, मम्मी तो अपनी है, पापा तो अपने हैं, कुटुंब तो अपना है, मकान तो अपना। अरे भाई, जब देह को भिन्न कह दिया तो बाकी अपना कहने का क्या मतलब? तो इसलिए ये जो देह का संगति करने वाला है वो दुख पाता है। देह माने संपूर्ण जगत के प्रति की संगति करने वाला दुख पाता है, और जो इनके प्रति निष्ठ बुद्धि छोड़ देता है, एकाग्र हो जाता है, आत्मा ही जिस में तन्मय होकर के जो परिणमन करता है, माने विशुद्ध उपयोग रूप, शुद्ध उपयोग रूप परिणमन करता है, वो कर्म बंधनों से छूट जाता है। और जो नहीं छोड़ता है वो शुभ भाव करते हुए भी अशुभ भावों के निमित्तों को जुटाता है। कितना जबरदस्त सिद्धांत है। शुभ भाव किया, पुण्य का बंध हुआ, पुण्य के उदय में क्या सामग्रियां मिलेंगी कि जो अशुभ भाव में निमित्त बनेंगी। पुण्य के उदय से बड़ा मकान मिला, एसी, कूलर, पंखा, विषय भोग, सारी चीजें मिली। ये अशुभ भावों में निमित्त है कि शुभ भावों में निमित्त है? शुभ भाव, भोगने का भाव अशुभ भावों में। शुभ भाव किया, शुभ भाव से मिला विषय भोग पुण्य के उदय से, तो वो पुण्य का उदय किस में निमित्त है? शुभ जो भोग सामग्री वो किस में निमित्त है? शुभ भाव में निमित्त है या शुभ भाव में निमित्त है? सीधा सीधा सिद्धांत, वही बात आचार्य देव यहाँ पर कह रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं इसको। अंततो गत्वा यहाँ से पढ़ना है। किरण जी भोपाल पढ़िए। अंत तो गत्वा अनेक आगम प्रमाणों, अनेक प्रबल युक्तियों और सशक्त उदाहरणों के माध्यम से सुखी सुख नहीं, दुख ही है। इस कारण ना तो पुण्य और पाप में द्वैत भिन्नता ठहरता है और ना शुभाशुभ भावों में द्वैत सिद्ध होता है। शुभ और अशुभ दोनों ही भाव अशुद्ध भाव हैं और इन अशुद्ध भावों से कर्मों का बंधन ही होता है। कर्म बंधन छूटता नहीं है, टूटता नहीं है। इस प्रकार शुभाशुभ बंध के कारण है, आश्रम है। पुण्य पाप तो आश्रम बंध ही है। कहा भी जाता है पुण्याश्रम और पापाश्रम, पुण्य बंध और पाप बंध। इस प्रकार पुण्य और पाप आश्रम बंध के ही रूप है। यही कारण है कि आचार्य शुभ परिणामाधिकार में इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आत्मा का हित चाहने वालों को एकमात्र शुद्धोपयोग ही शरण है। यह शुभ परिणामाधिकार शुभ परिणामों की महिमा बताने के लिए नहीं, अपितु उसका सही रूप दिखाकर उसके प्रति होने वाले आकर्षण को तोड़ने के लिए लिखा गया है। विगत गाथाओं के अध्ययन से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाने पर कि एकमात्र शुद्धोपयोग ही शरण है। अब इस गाथा में कहते हैं कि अब मैं इस शुद्धोपयोग के द्वारा इस मोह को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस के तैयार हूँ। आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस गाथा की उत्थानिका इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। सर्व सावध योग के त्याग पूर्वक चारित्र अंगीकार किए जाने पर यदि मैं शुभोपयोग परिणति के बस होकर मोह आदि का उन्मूलन न करूं तो मुझे शुद्धात्म की प्राप्ति कैसे होगी? इस प्रकार विचार करके ज्ञानी मोहादि के उन्मूलन के प्रति स्वारंभ पूर्वक कटिबद्ध होता है। गाथा का पदानुवाद इस प्रकार है। ये उत्थानिका, हाँ बस ये उत्थानिका जो हमने देखी यहाँ पर, उत्थानिका में मतलब इतना हमको पता चल गया। मान लो कोई जीव है, आचार्य कुंद देव, आचार्य अमृतचंद्र देव को वो शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और ये बात बहुत स्पष्ट कर दी
कि सुख यदि कहीं है तो एक शुद्धोपयोग में। आत्मा में तन्मय होकर के प्रवर्तन करने वाले महामुनिराज ही सुख के मार्ग पे बढ़ते हैं। बाकी जो पुण्य की इच्छा से शुभ परिणामों में रत रहते हैं वो अपने संसार को ही बढ़ाते हैं, वर्तमान में तो दुखी हैं ही और भविष्य में भी दुख ही प्राप्त करते हैं। चाहे वो स्वर्गों के महल हों हैं, चाहे चक्रवर्तियों की संपदा है, वो सब दुख ही है। वो जितनी भी इंद्रियों की भोग सामग्रियां हैं सबको आचार्य देव एक शब्द में कहते हैं अशुभ भाव के निमित्त दुख दुख ही हैं। जब ये बात पता चल गई है तो क्यों ना मैं सर्व सावध योग का त्याग कर दूं। माने ये जो 5 इंद्रिय के विषयों का संग्रह है, उन्हीं में आचार्यत्व, उन्हीं का उपदेश, उन्हीं की कथा है, उन्हीं का उपाय करना, ये सर्व सावध योग का मैं त्याग करके और चारित्रम उपस्थितोपि शुभ उपयोग अनुवृत्ति वसतया मोहादोन उन्मूलयामि। क्यों ना मैं ये शुभोपयोग वृत्ति के बस होकर के जो मोह उत्पन्न होता है उस मोह की वृत्ति को उन्मूलित कर दूं, उखाड़ के फेंक दूं। ये मोह मैं होने ही नहीं दूंगा, इसका मैं उन्मूलन कर दूंगा, इसको मैं नष्ट करके और क्यों ना मैं अपने शुद्धात्मा का लाभ प्राप्त करूं, सर्व प्रकार के आरंभ का त्याग कर दूं। माने ये जो भावना भा रहा है जीव, ये श्रमण दीक्षा की भावना है, जैनेश्वरी दीक्षा की भावना है। ये संसार में जो भी मैंने किया वो सब दुख रूप ही था। अब मुझे पता चल गया है कि सर्व प्रकार के शुभ अशुभ भावों की जो वृत्ति है वो दुख का ही कारण है और शुभ अशुभ भाव की वृत्ति परलक्षी है, पराश्रित है। इस पराश्रय पने को, सर्व प्रकार के आरंभ को, परिग्रह को छोड़ करके अब मैं शुद्धोपयोग में रत रहने के लिए जैनेश्वरी दीक्षा धारण करूंगा। और क्यों ना करूं, यहाँ का ना ततः कुतो में शुद्धात्म लाभ इति सर्व आरंभेण उत्तिष्ठे। सर्व प्रकार के आरंभ को छोड़ करके क्यों ना मैं शुद्धात्म लाभ प्राप्त करूं, जब मुझे इस रहस्य का सार प्राप्त हो गया है। तो देखो गाथा पढ़ते हैं। चत्तापावरंभम समुद्दिष्टो वासुहं मिचरेयम्मि। न जहति जदि मोहादि नलहति सो अपगम शुद्धम। एक्चुअली मैं ये बात कह रहा था ना कि क्यों ना मैं सर्वारंभ का त्याग कर दूं। एक्चुअली ये नहीं है बात, इसमें ये कहते हैं एक श्रमण जिन्होंने इस उपदेश को सुना, वो श्रमण ये कहते हैं कि मैंने सर्व पाप आरंभ का त्याग कर दिया, घर कुटुंब गृहस्थी सब छोड़ करके जैनेश्वरी दीक्षा धारण की, और यहाँ के मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ आकर के मैं शुभ में मग्न हो रहा हूँ। तो जब मैंने इस सर्व आरंभ का त्याग कर दिया, इस सर्व परिग्रह का त्याग कर दिया और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के मैं आ गया हूँ, और फिर भी मैं शुभ की उपासना क्यों करूँ अब, और अब ये रहस्य भी मेरी समझ में आ गया है, तो मैं क्यों ना अपने शुद्ध आत्मा में ही निमग्न रहूं, उसी का लाभ लूं। मैं ये शुभ रूप मोहादि वृत्ति को क्यों बढ़ाऊं। इस प्रकार का ये उपदेश है। माने ये धर्म के मार्ग में मैं किस लिए आया था। ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग होते हैं व्यापार धंधा करते हैं, बहुत बड़े बड़े व्यापार धंधे पूरे जीवन करते हैं। अब क्या होती है, लड़के बड़े हो जाते हैं, बराबर के हो जाते हैं, पूरा व्यापार संभाल लेते हैं, और फिर दुकान पे बैठते तो सारे समाज के लोग कहते हैं क्या सेठ जी क्या कमी है, क्यों दुकान पे बैठे हुए हैं, अब धर्म कर्म करो। लेकिन वृत्ति तो वही है, दुकान पे बैठने की, हिसाब किताब करने की, लिखा पढ़ी करने की, लेन देन करने की। शर्म के मारे दुकान पे तो नहीं बैठता है, तो किसी धर्मायतन में जाकर के जिम्मेदारी ले लेता है, मंदिर में बैठ जाता है, मंदिर का हिसाब किताब देखने लगता है। तो ये दुकान का त्याग इसलिए नहीं किया था कि हम मंदिर का हिसाब किताब संभालें, संस्थाओं का हिसाब किताब संभालें, हैं, उसके लिए रख लो पैसा दे करके, कमी थोड़ी ना है, मैनेजर रख लो,
किसी को रोजगार मिल जाएगा, लेकिन ये सोचता है कि नहीं ये तो धर्म का काम है। तो समझ लो कि ये इस प्रकार से ये गृहस्थों के जीवन में भी घटित होता है कि जब तुमने अपने विषय भोग संसार परिवार का जब निवृत्ति ली है तो उसका उपयोग शुद्धात्मा के लाभ में करना चाहिए। ये बात यहाँ इस गाथा में उसी ध्वनि की बात है जो श्रमण हुए हैं। वो श्रमण ये संकल्प करते हैं कि त्यक्त्वा पापारंभम, पापारंभ का त्याग कर दिया है। समुत्थितो वा शुभे चारित्रे, पापारंभ का त्याग कर देने के बाद भी जो शुभ चारित्र यानी शुभ उपयोग है, सराग चारित्र कहते हैं ना जिसको, वो खड़ा हुआ है। न जहाती यदि उसको नहीं छोड़ते हैं, मोहादीन न लभते स अस्माकम शुद्धम, कि मोहादि को शुभ चारित्र को निवृत्त होने के बाद भी जो वेद विज्ञान नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं हैं, उसको छोड़ने का उद्यम नहीं करते हैं, उनको शुद्धात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? यदि शुद्धात्मा की प्राप्ति करनी है तो शुभ चारित्र में उपादेय सराग माने राग में, शुभ भाव में उपादेय बुद्धि छोड़ने का उपदेश यहाँ देते हैं। हम ये समझते हैं कि आचार्य देव कहें रात को मत खाओ, आलू मत खाओ, ये मत खाओ, सदाचार से रहो। ये आचार्य देव कहते हैं कि ये उपदेश तो अनंत बार सुना और तुमने किया भी, लेकिन कभी भी शुभ भाव रूप जो अशुद्धता है उसके प्रति तुम्हें कभी हे बुद्धि नहीं आई, इसीलिए शुद्धोपयोग का लाभ नहीं हुआ। और शुद्धोपयोग का लाभ नहीं हुआ तो इसीलिए तुम्हें कभी सुख की अनुभूति नहीं हुई, संसार के पार नहीं उतरे। तो अब ये कमर कस लो कि हम जो संकल्प लेकर के बैठे हैं, जो हमने निवृत्ति ली है, वो इसलिए ली है कि हम शुद्धोपयोग का लाभ लें। ठीक है, ये बात इस गाथा में है। देखो इसका अनुवाद भी बहुत सरल शब्दों में है, समय भी अपना हो रहा है, हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं इसका। सब छोड़ पापारंभ शुभ चारित्र में उद्यत रहे, हर नहीं छोड़े मोह शुद्धात्मा को अपना लहे। धर्म के मार्ग में आकर के धर्म के मर्म को नहीं समझा, धर्म के मार्ग को नहीं अपनाया तो सुखी कैसे? हम तो कहते हैं हम तो सुखी होने के लिए धर्म ग्रहण किया था, पर हम तो सुखी है ही नहीं। क्यों सुखी नहीं है? क्योंकि धर्म के मार्ग में आकर के भी अधर्म को ही धर्म माना। शुद्धोपयोग धर्म था, लेकिन अशुद्धोपयोग को ही धर्म माना, स्वभाव को ही धर्म माना। इसलिए यदि तुमने संसार विषय भोगों से निवृत्ति ली है तो अपना पूरा का पूरा उपयोग समय शक्ति एक शुद्धात्मा की आराधना में लगाओ, शुद्धोपयोग की आराधना में लगाओ। ये पूरे प्रवचन सार ग्रंथ का यदि कोई शीर्ष शब्द है जिसकी हर अधिकार में चर्चा की, आचार्य ने बार बार चर्चा की। जैसे समय सार ग्रंथ में आचार्य देव ने ये प्रतिज्ञा दोहराई कि मैं तुम्हें एकत्र विभक्त आत्मा दर्शाऊंगा, और वो एकत्र विभक्त आत्मा का स्वरूप ही हर गाथा दर गाथा वो स्पष्ट करते रहे। वैसे ही प्रवचन सार ग्रंथ में यदि कोई सर्वोत्कृष्ट प्रतिपाद्य बिंदु है तो वो शुद्धोपयोग। आप हर अधिकार में इस तरह देखेंगे। शुद्धोपयोग न करने वालों को आचार्य देव बहुत कठोर भाषा में कहते हैं और निरंतर शुद्धोपयोग के सेवन की प्रेरणा देते हैं। इसी प्रकार से इतना सब करके भी शुद्धोपयोग के मार्ग में नहीं बढ़ा, उसका वृद्धि निष्फल है। इस प्रकार की बात इस स्थिति का पता कर लेंगे। समय हो गया है जिनवाणी स्थिति। निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके